हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है फैसल रशीद और ये है वर्ल्ड अफेयर्स टुडे। आज है 25 जुलाई 2024 और आज के दिन हम करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इस्तोनिया। इस्तोनिया का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? सही ऑप्शन है क्रिस्टियन माइकल। क्रिस्टियन माइकल जो हैं काजा कल्लास के बाद इन्हें काया कल्लास भी कहते हैं, नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। तो काया कल्लास इसका सही ऑप्शन नहीं है, क्रिस्टियन माइकल इसका सही ऑप्शन है। मैं आपको दिखा देता हूं कि एस्टोनिया यूरोप में कहाँ पे पड़ता है। ये रहा आपके सामने यूरोप का मैप और इस मैप पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक छोटी सी कंट्री है। यही कंट्री है एस्टोनिया। मैं इसको बड़ा करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर आप एस्टोनिया का एक बड़ा मैप देख सकते हैं। तालिन इसकी कैपिटल है जो कि यहाँ पर सिचुएटेड है नॉर्थ में। और आप देख सकते हैं कि रशिया और एस्टोनिया एक दूसरे से बॉर्डर भी शेयर करते हैं। लेक पाइपस भी इनके बीच में है और लैंड बॉर्डर भी है। लैत्विया भी एक कंट्री है जिसके साथ बॉर्डर शेयर करती है। ये रहे एस्टोनिया के नए प्राइम मिनिस्टर जिनका नाम है क्रिस्टियन माइकल और इनका जन्म 12 जुलाई 1975 यानी 1975 में हुआ था। इनकी पार्टी का नाम है रिफॉर्म पार्टी और ये 2011 से 12 तक मिनिस्टर ऑफ जस्टिस रह चुके हैं, मिनिस्टर ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर रह चुके हैं। प्रेजेंट टाइम में ये मिनिस्टर ऑफ क्लाइमेट हैं 2023 और 24 के लिए और अब ये प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब हमारे सामने एक अगला क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है, विच कंपनी इज पार्टनरिंग विद एयरबस फॉर द H125 असेंबली लाइन इन इंडिया। भारत में H125 असेंबली लाइन के लिए एयरबस के साथ कौन सी कंपनी साझेदारी कर रही है? तो इसका सही ऑप्शन है टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड, TASL। इस कंपनी ने एयरबस के साथ हाल ही में साझेदारी की है और इसकी अनाउंसमेंट हुई थी इस साल 26 जनवरी को, यानी कि जब हमारा रिपब्लिक डे था तभी इसकी अनाउंसमेंट की गई थी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस एयरक्राफ्ट की इमेज को। ये एयरक्राफ्ट एक सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट होता है जिसको हम H125 के नाम से अभी जानते हैं। पहले इसका नाम हुआ करता था यूरोकॉप्टर। यूरोकॉप्टर AS350। अमेरिका में हम इसे ए स्टार के नाम से जानते हैं और इसका एक और वेरिएंट होता है जिसमें आपको दो इंजन देखने को मिलते हैं जिसको अमेरिका में ट्विन स्टार कहा जाता है। इंडिया में जो मैन्युफैक्चर होने जा रहा है वो है H125, यानी कि जो सिंगल इंजन वाला हेलीकॉप्टर है ये इंडिया में मैन्युफैक्चर होगा। और इस कंपनी ने साझेदारी की है टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड के साथ। जो ये एयरबस कंपनी है इसकी जो हेड ऑफिस है वो है फ्रांस के एक शहर में जिसका नाम है मैरिग नेन। फ्रेंच प्रोनाउंसिएशन इसका कुछ और है लेकिन इसे मैरिग्नेन आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर इसकी हेड ऑफिस है एयरबस की। और इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में एक इसकी यूनिट है। तीसरी यूनिट इसकी जो है वो है ब्राजील में। अब ये जो चौथी यूनिट बनाने जा रहा है वो इंडिया में बनाने जा रहा है। किसकी मदद से? टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड की मदद से। यहाँ पर इन्होंने 8 साइट्स को आइडेंटिफाई किया है जिनमें ये तय करेंगे, फाइनलाइज करेंगे कि कहाँ पर इसका प्रोडक्शन होना है, फर्स्ट असेंबली लाइन इसकी कहाँ बननी है। इंडिया की फर्स्ट असेंबली लाइन में 2026 तक प्रोडक्शन होनी शुरू हो जाएगी और पहले साल से ये 10 हेलीकॉप्टर्स को बनाना शुरू कर देंगे और उसके बाद इस क्षमता को और भी आगे बढ़ाया जाएगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर लिखा हुआ है, विच कंपनी डेवलप्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन। किस कंपनी ने दुनिया की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन विकसित की है? आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है, किंग दाओ सिफोंग को।
ये कंपनी जो है, ये कंपनी चाइना रेलवे कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन की सब्सिडियरी है। और चाइना रेलवे कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी रोलिंग स्टॉक मैन्युफैक्चरर है। इस कंपनी ने जो अभी ट्रेन को डेवलप किया है, जिसकी फोटो यहाँ पर है आपके सामने, ये रही वो फोटो। तो ये कार्बन फाइबर की बनी हुई एक ट्रेन है, जिसकी बॉडी जो है वो, अगर आप ट्रेडिशनल ट्रेन्स जो कि स्टील और एल्युमिनियम बेस्ड होती हैं, अगर उनसे कंपेयर करें तो इसकी बॉडी जो है वो 25% हल्की है। और इसका जो फ्रेम होता है वो 50% हल्का है उस ट्रेडिशनल ट्रेन से। अब चूंकि इसका वजन कम है तो इसकी वजह से एक फायदा ये होने वाला है, जिसका अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग 7% एनर्जी का जो कंजम्पशन है वो कम हो जाएगा इस ट्रेन में। यानी कि अगर आप एक स्टील की ट्रेन को चलाते हैं तो उसमें जो एनर्जी लगेगी उससे 7% कम एनर्जी ये ट्रेन यूज करेगी। और इससे जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके इमिशन में 130 टन की कमी आएगी पर ईयर। इतनी कार्बन डाइऑक्साइड को टैकल करने के लिए हमें 100 एकर्स में ट्री लगाने होंगे, तब जा करके हम हर साल 130 टन कार्बन डाइऑक्साइड के इमिशन को टैकल कर पाएंगे। इस ट्रेन का परीक्षण 2019 में ही किया गया था और तब से ये डेवलप हो रही है और प्रेजेंट टाइम में ये फाइनली रेलवे लाइन पर उतर चुकी है। इस ट्रेन में इमरजेंसी के दौरान एक सेफ्टी फीचर है जिसको हम इंटेलिजेंट एंटी कोलिजन अर्ली वार्निंग सिस्टम के नाम से जानते हैं, जो कि एक वार्निंग देगा जब ये ट्रेन किसी सामने वाली ट्रेन से टकराने वाली होगी या सेम रूट पे दो ट्रेनें एक दूसरे की तरफ आ रही होंगी। इस ट्रेन का जो बेस्ट पार्ट मुझे लगा वो है कार्बन इमिशन को है ये रिड्यूस कर देगी, तो ये सबसे बेस्ट पार्ट है इस ट्रेन का। और ये ट्रेन जो है इसकी रफ्तार 140 किलोमीटर पर आवर की है। इसके साथ साथ इसका वजन कम है और इसमें नॉइस पॉल्यूशन भी बहुत ही कम होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। हैव अ लवली डे, साइनिंग ऑफ।